हो गया। ब्रांड योगी और मोदी कैसे बर्बाद होगा आप देख लीजिए कि यूपी में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट में जो 5 साल पहले 21 था, आज 51% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है। टेक्निकल डिप्लोमा के सर्टिफिकेट 66% है। आप बताइए ये कौन सा ब्रांड की बात कर रहे हैं जो एक एग्जाम नहीं करवा सकते बगैर आज शाम को वो आ रहे हैं सर, उनसे भी पूछूंगा उनके ये पूछ लीजिए, ये पूछ लीजिए। लेकिन सर अभी तो आपसे जवाब चाहिए। देखिए हमारा फिलहाल आपके जो हमारे ब्रांड की फिक्र मत करिए। हमारा ब्रांड सुबह क़यामत तक बरकरार रहने वाला है। हमारा जो ब्रांड है वो ओरिजिनल ब्रांड है। टाइम बीइंग आपने कुछ चीजों को किनारे रखा है। ना कोई किनारे नहीं रखा। हमारा जो ब्रांड है, हम जैसे आपको दिखते हैं वैसे ही है। हमारे ब्रांड में कहां फर्क है? आपको फर्क नजर आ रहा है? नहीं तो आप क्या समझते हैं? आप जो बात कहते रहे कि राम मंदिर बनने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में अभी इस वक्त आपकी सोच क्या है? सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था। ये जस्टिस जे.एस. वर्मा, जिनको बाज लोग बड़ा बेहतरीन जूरिस्ट और जज मानते हैं, उन्होंने कहा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना तो पड़ेगा ना। तो यहां पर राम मंदिर के बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्रमुखता से बातें कहती है लोगों के बीच में। तो आप ये बातें कहेंगे ना लोगों के सामने जाकर कि ये चैलेंजेबल है और ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जो क्रिमिनल सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि कोई मुलविस नहीं है, आप अपील क्यों नहीं करते? अपील तो करना चाहिए ना, रूल ऑफ लॉ के तहत आपको सरकार को। नहीं फिर ओवैसी साहब की तकरीरों से मुद्दा और अरे सुन तो लीजिए आप, अभी तो असल मुद्दे पे आप आए आपके टीआरपी के, सुन लीजिए। हाँ। तो आपने मक्का मस्जिद का बॉम्ब ब्लास्ट, आपने अपील नहीं करते उसमें। ये ट्रेन का ब्लास्ट हुआ, आप उसमें अपील नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? आप तो टेररिज्म को कुचलना चाहते हैं ना, तो कुचलिए ना, अपील तो करिए। फिर किसने किया? यही तो हमारा मुद्दा है, यही तो हमारा साथ बाबू सिंह कुशवाहा या आपके दूसरे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं, जो जाति के ताल्लुक से कुछ भी हो लेकिन धर्म के ताल्लुक से हिंदू हैं, बिल्कुल है। सबके लिए आपका संदेश क्या है? राम मंदिर के मुद्दे पर आपका संदेश ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा हो, जस्टिस वर्मा ने ये कहा था। देखिए जस्टिस वर्मा जो ने कहा था वो तो ऑन रिकॉर्ड कहा था। बाबू सिंह कुशवाहा अपने मजहब पर चलेंगे, उसमें कौन रोक रहा है? पर चलना भी चाहिए। क्या बाबू सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि बस मेरा ही मजहब की डोमिनेशन चलेगा, दूसरा कोई नहीं चलेगा? नहीं कहते हैं। क्या वामन मिश्राम साहब इस बात को कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। कौन मेजॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहा है? कौन प्रमोट कर रहा है? कौन इस तरह की नफरत पैदा कर रहा है? अच्छा, आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हस्तिनापुर को कृष्णा सर्किट में क्यों शामिल नहीं किया आपने? वो भी तो एक तारीखी जगह है, आपने नहीं शामिल किया उसको। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं ओवैसी साहब, फिर आपकी तकरीरों में वो मुद्दा है? क्योंकि तकरीरों में मुद्दा गायब रहा। जब तकरीर होगी तो टीवी 9 पे लाइव दिखाइए, मजा आ जाएगा। जब हमारी भी टीआरपी बढ़ेगी। अभी अरे सुनिए ना, अब हम क्या बोलेंगे आपको, क्यों कहेंगे? बोलेंगे जरूर, जब आपको उसमें मजेदार। एक बात बताइए तो इस्तेमाल एक मिनट में मैं फ्री करता हूं असद जी को, फिर आप बात कर लीजिएगा मेरी तरफ। आप दोनों ही लड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो उनसे इजाजत मांग रहा था। पूछ ले। और हम लोगों के बीच में ठीक ठाक ट्यूनिंग है। अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ये बताइए कि ये AIMIM में जो मुस्लिमीन है, ये क्या सेकुलर ठप्पा देता है क्या आपकी सोच को, आपकी पार्टी को? देखिए, आप ये सवाल करने से पहले पहले भी हम आपके बाजू जो बैठे थे, हमने उनको कैमरा पर भी, ऑन रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड भी उनको समझाया और बोला, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है तो पहली शर्त ये होती है कि उसको भारत के संविधान को मानना पड़ता है। ये पहली शर्त है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब रहा सवाल नाम का, अकाली दल, शिवसेना, AIADMK, DMK, TRS, TDP, ये सब क्या है भाई? ये क्या है बताइए? मैं तो आपसे आपकी पार्टी के विषय में बात करूंगा, उनसे बात कर। हाँ, तो पूछ लीजिए। हमारी पार्टी में हम भारत के संविधान को मानते हैं और मानते रहेंगे। अच्छा, तो आप हमेशा कहते हैं ये बात, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप कहते हैं, उसमें सेकुलरिज्म का जो उल्लेख है उसकी बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्यमंत्री के बनाए जाने को लेकर क्या व्यवस्था है सर? कैसे बनता है एक मुख्यमंत्री?
कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है कि जो पार्टी मेजॉरिटी लाती है उसी का वो पार्टी तय करती है किसको बनाया जाए। विधायक चुने जाते हैं, हाँ। विधायक दल अपना नेता चुनता है, हाँ। और वो मुख्यमंत्री बनता है। बिल्कुल। तो सर आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि 2.5 साल बाद ये आदमी पसंद नहीं रह जाएगा विधायकों की? तो वो हमारा घर का मामला है ना, आपको क्यों फिक्र उसकी? नहीं सर, अरे भाई जैसा देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन से घर का मामला हो गया सर। सुनिए आज जैसा कि 9 PM का एंकर कौन रहेगा, 6 बजे का कौन रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन का मामला नहीं है सर ये 9 PM का एंकर, 6 बजे का एंकर। कॉन्स्टिट्यूशन का भी मामला ये नहीं है कि पार्टी किसको बनाएगी नहीं बनाएगी। जो पार्टी के पास, जो ग्रुप के पास मेजॉरिटी होगी वो तय करेगी, और गवर्नर को उसको सुनना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। आपके पास आपका सीओ तय करता है कि आप 9 बजे चलाएंगे या हमारी बहन चलाएगी। नहीं होगा ना, ये तो ऐसा ही होता है। ये कह रहे हैं नहीं, ऐसा होता है ना। उसके बाद आप तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कितने दिनों तक होगा सर? हम कोई नहीं तय करने वाले हैं। हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने मिलकर इस बात को तय किया है कि 2.5 साल उत्तर प्रदेश की जनता अगर हमको अपने वोट से, आशीर्वाद से नवाजेगी तो बाबू सिंह कुशवाहा इसके पहले मुख्यमंत्री होंगे, और इसके 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुसलमान भी होगा, और 2.5 साल के बाद फिर यही भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बैठेगा, और हमने जो वादा किया उत्तर प्रदेश जनता को कि एक दलित को बनाएंगे, तो ये तो घर का बात है ना। इसमें आपको कहीं को तकलीफ हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है? चलिए घर का मामला है, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा बाहर रहेंगे। हाँ? बाहर रहेंगे क्योंकि उनको बहुत सारे मामलों में अभी तक जमानत नहीं मिली, कुछ में मिल गई है, कुछ में नहीं मिली है, तो बाहर रहेंगे तब तो मुख्यमंत्री रहेंगे। अरे इंशाल्लाह बाहर ही रहेंगे, आजाद रहेंगे, और इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि जितने केसेस हैं वो सबसे बरी हो जाएंगे, वो बिल्कुल बरी होंगे। ये यकीन किस आधार पर? मुझे यकीन है भारत के कोर्ट्स पर, और वो इनसे इंसाफ करेंगे बाबू सिंह कुशवाहा। ओवैसी साहब जब अब आखिरी बार पिछली बार सत्ता सम्मेलन के मंच पर आए थे तब यूपी चुनावों में जिन्ना की एंट्री हो चुकी थी। आज जब आप आए हैं तब पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। कौन किया? नहीं, मैं आपसे सवाल, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने कौन किया? मेरा पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। कौन सी पार्टी? उसमें समाजवादी भी हैं, बीजेपी है। नहीं, डरिए मत, नाम बोलिए। मैं डर नहीं रहा, मैं बता रहा हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए सर। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव जिन्ना, पाकिस्तान और इन मुद्दों पर होगा, या बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर होगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव किसान की बर्बादी, उत्तर प्रदेश का चुनाव नौजवानों की बेरोजगारी, उनका मुखद्दर बन गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव कोविड के सेकेंड वेव में गंगा में बहती हुई लाशें, जिसको योगी सरकार ने उनको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामाजिक न्याय सही मानों में कमजोरों को उनका हिस्सा मिले, उस पर होगा। ये मुद्दों पर होगा। अब जिसको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, मुझे नहीं मालूम कि यहां पर क्यों पाकिस्तान को लेकर है। मेरी जबान से तो नहीं निकला, मगर दूसरों की जबान से निकलता है तो लगता है कि कुछ ऑर्गेनिक कनेक्शन है इनका पाकिस्तान से। अच्छा, जो दिक्कत नहीं आता कि पाकिस्तान इनको ख्वाब में भी नजर आता, दिन में भी नजर आता, उठते बैठते नजर आता। हमको तो 47 के बाद पाकिस्तान नजर ही नहीं आता हमको। ओवैसी साहब, इस पे मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। आज अखिलेश जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि मुझे मिसकोट किया गया है। मैंने पाकिस्तान का रेफरेंस पॉइंट दिया था चीन के लिहाज से, उनको मिसकोट किया गया है। हाँ। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो मिसकोट को भी बीजेपी पिक करती है और उसको वहां पे अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। मैं आपसे एक से सुन लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं, जो यूपी का मुसलमान है, जब उसके सामने पाकिस्तान का रेफरेंस आता है, तो आप उसको बखूबी जानते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है? वो पाकिस्तान को कितना रिलेट करता है, या ये जो स्पिन डॉक्टर्स वाला काम चल रहा है ये कितना वहां पर अपील करता है? तो यही सवाल आपको अपने सर्वे में पूछना चाहिए था। आपको ये सवाल उस सर्वे में पूछना चाहिए था कि पाकिस्तान और जब जिन्ना की बात पूछी जाती है तो क्या ये मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, नहीं होगा। आपने अच्छा आइडिया दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं। और दूसरी बात ये कि अखिलेश को आपके जैसे टीचर की जरूरत है।